जय श्री कृष्ण। हेलो, केम छो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, नमस्कार। दिस इज धवल खत्री और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब ब्लॉग चैनल केडीएस जर्नी ऑफ धवल खत्री। सो वंस अगेन न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और न्यू ब्लॉग में आपने थंबनेल या मेरे ब्लॉग के सब्सक्राइबर हो तो जो भी देख कर आए हो, तो सबसे पहले आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा कि मैं केडी यानी कि धवल खत्री जो अलग अलग ब्लॉग चैनल पे अभी आप ब्लॉग देख रहे हो, तो केडी और हमारे जो दूसरे हमारे आर्टिस्ट है जिनको या जिनके फैंस उन्हें मिस्टर यूनिक आर्टिस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो बस यही कहना चाहता हूँ कि हम दो अलग अलग आर्ट के फील्ड में है। मतलब वो आर्ट के फील्ड में है, वो अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, ऑयल पेंटिंग, स्पीड पेंटिंग, जो भी उनकी ब्लॉग चैनल यानी कि जैसे मेरी ब्लॉग चैनल है तो उनकी भी यूट्यूब आर्ट चैनल है जो अभी स्क्रीन के ऊपर आ रही है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और उनका जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी अभी जो स्क्रीन के ऊपर आया आप जाके देख सकते हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी पे तो मैं व्लॉग चैनल बनाता हूँ, व्लॉग चैनल के ऊपर व्लॉग बनाता हूँ और वो अपने आर्ट के थ्रू अलग अलग वीडियोस बनाते रहते हैं। तो हम दोनों में मतलब कॉमन एक बहुत हमारे फैंस हैं, हमारे चाहने वाले, वो बताते रहते हैं कि सर आपके इतने आप अलग अलग वीडियोस व्लॉग बनाते रहते हो तो आपके यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर क्यों कम है, व्यूज़ क्यों कम है। तो मेरा जो हमारे ब्रदर है वो जो इंस्टाग्राम जो भी मैं फ़िलहाल बताया था, दूसरी बार बता रहा हूँ, जो इनका इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पे भी लोग डीएम करते रहते हैं और पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं कि सर कमेंट में बताते रहते हैं कि क्यों आपके फॉलोअर्स इतने कम हैं। तो बस यही सवाल को लेकर आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं। तो मैं केडी और हमारे साथ है हमारा ब्रदर मिस्टर यूनिक आर्टिस्ट। और आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार यहाँ क्यों देख रहा हूँ, तो हमारे साथ मौजूद है हमारे मिस्टर यूनिक आर्टिस्ट, तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यही बताना चाहता था कि जो मैंने बात शेयर करी, तो हम दोनों मिलकर कुछ यूनिक तो बनाते रहते हैं वीडियो, लेकिन अब ऐसा सोचा है कि कुछ ज़्यादा कुछ और यूनिक करना चाहते हैं। तो मैं केडी मेरी ब्लॉग चैनल के थ्रू उनके वीडियोस में आता रहूँगा, यानी कि हमारे मिस्टर यूनिक आर्टिस्ट जो यहाँ पर बैठे हैं तो वो जो भी आर्ट बनाते रहते हैं, मतलब जो भी उनके वीडियोस बनाते रहते हैं, तो मैं कभी कभी उनके वीडियोस में आते रहूँगा और उनको भी हम इनवाइट करते रहेंगे हमारे ब्लॉग चैनल पे। तो आज के वीडियो में, आज के ब्लॉग में हम यही कुछ यूनिक करने वाले हैं। हम दोनों मिलकर सोचा है कि इस ब्लॉग को मैं अपने ब्लॉग के वीडियो में उनको शामिल करूं, क्योंकि उनका जो रिसेंटली डेंगू का इश्यू हुआ था और जो अवार्ड शो उनका हुआ था रिसेंटली, तो उनके बारे में बस बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और इनसे मिलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता और सीधा उनसे मुलाकात करते हैं। तो आइए, मैं कैमरा फ्लिप करता हूँ, मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगा कैमरा फ्लिप करने में, तो माफ़ कीजिएगा, बट मैं कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये है हमारे ब्रदर, यहाँ पे कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं, उनका जो आर्ट वर्क है। तो हेलो मिस्टर यूनिक आर्टिस्ट, हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? यस, आई एम गुड। ओके, तो ये यहाँ पे अभी कुछ काम कर रहे हैं और बस सीधा इनसे बात करेंगे और इनसे हम इंटरव्यू जैसा कुछ इंटरेक्ट करेंगे। तो फटाफट से चलिए इनको यहाँ पे आमंत्रित करते हैं और साथ में फटाफट से कैमरा सेटअप करके बातचीत हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो भाई यहाँ पे हमारे मिस्टर यूनिक आर्टिस्ट धवल खत्री जी यहाँ पे बैठ गए, हमारे ब्रदर, और मैं इनका अभी इंटरव्यू छोटा सा ऐसा, मतलब कुछ हम यूनिक करने वाले हैं तो इंटरव्यू जैसा ही कुछ लेंगे। तो जैसे मैंने बताया था रिसेंटली जो एक्टिविटी हुई थी अवार्ड शो के बारे में, वही आज के व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन मैं बैठ जाता हूँ पहले, सबसे पहले तो यहाँ पर, और बाद में शुरू करते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो कोई यहाँ पे है नहीं, तो इसको मैं स्टैंड पे लगा दिया है। और चलिए फटाफट से मैं आ जाता हूँ फ्रेम में। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ हमारे ब्रदर के पास। तो वेलकम बैक टू वन सेकेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे मैंने बताया था कि हमारे ब्रदर मिस्टर यूनिक आर्टिस्ट से हम इंटरेक्ट करने वाले हैं, तो बस यही है। और क्या देख रहे हो, इसे कहते हैं, अबे देख क्या रहा है लुखे, इसे बोलते हैं जुड़वा। यस बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमारे ब्रदर के साथ यही है कि जो रिसेंटली आप डेंगू से रिकवर हुए थे, जो आपने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाला था कि
जो आपका सूरत में एक इवेंट था, अवार्ड शो था, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे केडी जो व्लॉग चैनल पे व्लॉग बनाते रहते हैं, तो उनके व्लॉग चैनल में मैं आया हूँ और उन्होंने जैसे ही बताया था कि रिसेंटली अभी हम कुछ यूनिक करने वाले हैं, तो दैट्स द यूनिक थिंग और ऐसे हम कुछ आगे भी करते रहेंगे। आई होप कि आपको पसंद आएगा। बट जैसे बात की थी ये वाला जो अवार्ड G2H यानी कि ग्लैड टू ऑनर का जो रिसेंटली मेरा इवेंट था, मेरा शो था, तो वहाँ पे यही अवार्ड शो था। लेकिन उससे पहले जो मैंने कमिटमेंट करी थी कि अवार्ड शो में, मतलब कमिटमेंट मतलब कि जब जाना था, तो जो जिस डेट पर मेरा शो था, तो उसके करीब कुछ 5-6 दिन पहले बुखार स्टार्ट हो गया था सडनली। और बुखार में तो क्या है कि मतलब नॉर्मली ऐसा होता रहता है, तो 102-3 के करीब रहता था, तो मेडिसिन लिया था, फिर ठीक हो गया था, फिर वापस स्टार्ट हुआ, फिर मेडिसिन लिया, ठीक हो गया। तो उसके अगले दिन तक ऐसा ही चलता रहा और फिर जब अवार्ड शो का मतलब इवेंट का जो ये दिन था, उसके अगले दिन सेम थिंग बुखार था, तो मैंने सोचा कि अभी जाना तो पड़ेगा, जो मैंने कमिटमेंट की बात करी। तो कमिटमेंट किया था, तो मतलब मैं ऐसे मानता हूँ कि मैं 110% पूरे करने की कोशिश करूँ। तो मैंने डॉक्टर के पास गया और मैंने बोला कि भाई इस तरह का है और मुझे जाना पड़ेगा, तो उन्होंने इंजेक्शन दिया, तो ठीक हो गया था। फिर जब अगले दिन मतलब जाने का जो दिवस था, जो दिवस के दिन हमें जाना था, तो उसके अगले दिन तक सुबह तक ठीक था, तो हम यहाँ से निकले। फिर जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ता गया, हम सूरत जहाँ पे मेरी इवेंट थी, तो जैसे-जैसे हम सूरत की ओर नज़दीक आते गए और टाइम जाता गया, तो बुखार फिर वापस स्टार्ट हो गया था और फिर यही था कि वीकनेस भी बढ़ने लगी थी, लेकिन पता नहीं था कि डेंगू था तब तक तो आगे फिर ये जैसे हम आगे बढ़े और मैंने व्लॉग भी बनाने की कोशिश की थी कि इस तरह का है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, बट मैंने कोशिश करी थी। तो फाइनली अभी हम एक जगह पर रुके हैं यहाँ पर हाईवे पे, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है, ठंड का मौसम है और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। तो चाय नाश्ता भी करना है और उसके बाद जो दवाई है वो भी लेने की है, तो उसके लिए चाय नाश्ता करेंगे, फिर बाद में जो दवाई है वो कंज्यूम करेंगे, तो उसके बाद आगे जाएंगे। और आगे पता नहीं, ऐसा मौसम है कि बारिश आ सकती है, बारिश आने की संभावना है जहाँ पर भी हम जा रहे हैं। सूरत सिटी में भी, यानी कि साउथ की ओर जितना और बढ़ोगे आप, बारिश आपको मिलेगी। तो अभी चाय नाश्ता करेंगे, गोली खाएंगे और फिर चलते हैं आगे। तो मतलब ये जो आपका ये ट्रैवलिंग चल रहा था, तो मतलब ऐसे ही सोचा था कि व्लॉग पूरा करना ही है आपको? हाँ बिल्कुल, मतलब यही था कि व्लॉग बनाऊँ, मैं व्लॉग बनाऊँ और तबीयत इतना वीक था, वीकनेस इतनी थी, तो कोशिश कर रहा था कि ट्राई करूँ कि व्लॉग पूरा कर पाऊँ। और फिर उसके बाद हम बाहर का तो कुछ खाना था नहीं, तो पापा मतलब हम यहाँ से घर से कैरी करके ले गया था मैं, मतलब बिस्किट वगैरह जो नॉर्मल चीज़ें खानी थी दवाई के साथ। तो फिर पापा ने, हम रास्ते में चाय कॉफ़ी ऐसा कुछ मंगा लिया था, साथ में बिस्किट का नाश्ता भी कर लिया था। फिर उसके बाद दवाई जो लेनी थी वो ले ली थी। अभी हमारे पापा जी चाय नाश्ता लेकर आ गए हैं। कॉफ़ी नाती चाल से मैंने कॉफ़ी मंगाई थी, लेकिन कॉफ़ी नहीं मिली है, तो हम चाय से काम चला लेंगे। देखिए, ये हमारे भाई साहब लबड़ गए हैं और आज इनकी इवेंट है सूरत में, और अभी इनका हाल देखिए, 2 दिन से इंजेक्शन ले रहे हैं। और अभी हम पेट्रोल पंप पर रुके थोड़ी ब्रेक लेने के लिए, और पीछे भारत पेट्रोल पंप दिख रहा होगा आपको। मिलेगी, भारत माता की जय। अभी ये भाई साहब हमारे लटक गए हैं, अब ये क्या करेंगे आज इवेंट में वो पता नहीं है। अभी खाना खाया है उन्होंने, खाना खा लिया है और दवाई ले ली है। दवाई लेनी है तो खाना ज़रूरी है, तो थोड़ा खाना खा लिया। अभी सूरत पहुंचने को थोड़ा ही टाइम बाकी है, 4 बजे की इवेंट है। और ये जैकी श्रॉफ हमारे इधर सो रहे हैं। इतना
इतना लंबा ड्राइव करके आए ना, इसलिए वो अब कंडक्टर सीट ऊपर है। अब उनको सोने की बारी, अब अभी पापा हाँ। गाड़ी चलाएंगे। अभी तक पापा अहमदाबाद से यहाँ तक हमने हाँ, गाड़ी चलाई हमारे है। माता जी की गाड़ी। और अभी तो अभी थोड़ा थोड़ा फिर से बुखार जैसा लग रहा है। तो मैंने जैसे ही बताया था कि मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, ये बात लास्ट ब्लॉग के एंड में करेंगे, ठीक है? तब तक अच्छी बात है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और હવે આગળ શું કરશો તમે? आज परफॉर्म नहीं है इतना, क्योंकि सबको, जैसे आप सबको पता है, अवार्ड शो है, तो ये अच्छी बात है। तो मतलब ऐसा था कि आपको ऐसा हुआ है तो कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब बस यही था कि वहाँ तक पहुँचने तक मुझे ठीक रहना है, और कुछ नहीं। और फिर ऐसा नहीं हुआ कि आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है। हाँ, तो फिर आगे जैसे मैंने बताया कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो ट्रैफिक भी हमें रास्ते में मिला। जब सूरत के एकदम नज़दीक पहुंचने ही वाले थे तो रास्ते में ट्रैफिक जाम मिल गया, और जाम में ऐसे फंसे थे कि नहीं हम बाहर निकल सकते थे, नहीं कुछ कर सकते थे, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं था। बट आगे जाके पता चला कि रास्ते में बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था, मतलब, तो उसी की वजह से जाम लग गया था। तो करीब एक 1.5 घंटा उसमें हम फंस गए थे। हाँ, तो जैसे मैंने बोला था कि सूरत की ओर हम जब आगे बढ़ेंगे तो शायद बरसात हो सकती है, तो हल्की हल्की बारिश यहाँ पे शुरू हो गई है और अभी हम पहुँचने वाले हैं, लेकिन ट्रैफिक इतना है तो आधे घंटे से ऊपर का टाइम हो गया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रैफिक कितना है। आप पीछे देख सकते हैं कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि धीरे धीरे हम आगे सिटी में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए बाहर कितना ट्रैफिक है, बारिश भी है और इतनी स्लो गाड़ियाँ जा रही है आगे, तो ट्रैफिक इतना है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और सामने की लाइन बिल्कुल खाली है, यहाँ पे ट्रैफिक। हाँ, फिर हमने मतलब उसके बाद बारिश भी थी और बस यही कोशिश करी थी कि ब्लॉग मैं पूरा कर पाऊँ, लेकिन जितना हो सके मैंने ट्राई किया था। तो यहाँ पे ये ब्रिज आया है, ये इसलिए ट्रैफिक इतना लगा हुआ था और अभी तक आगे भी लगा हुआ है ट्रैफिक। तभी हौले हौले आगे बढ़ रहे हैं ट्रैफिक में। ये देखो, ये है ब्रिज की वजह से, एकदम छोटा सा ब्रिज है। फिर हम फाइनली सब क्लियर करके इवेंट के टाइम पे हम पहुंच गए और इवेंट था और इवेंट स्टार्ट हुआ। बट वहाँ पे जो मैंने मेडिसिन लिया था, इंजेक्शन भी लिया था, तो बस वहाँ पे मुझे कंप्लीट रहना था, क्योंकि अंदर एसी का टेम्परेचर भी इतना था तो ठंड भी लग रही थी। और कोशिश यही थी मेरी कि बस इवेंट ख़त्म होने तक मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊँ, और जो दवाई ली थी वो भी मैं साथ में दवाई लेता रहा। अभी हम और धवल भाई इवेंट जो पहुंच चुके हैं, इवेंट में पहुंच चुके हैं और अभी इवेंट चालू नहीं हुई, अभी सारे सेटिंग में लगे हुए। साउंड चेकिंग चल रही है और चेक एक देने की बात कर रहे हैं, हम 2 मांग रहे हैं कि चेक 2 देना। और धवल भाई अभी आज बहुत लूज हो गए हैं। मेरा आज थोड़ा जो मैंने बोला था कि फीवर वगैरह है, तबीयत ठीक नहीं है, तो आवाज़ भी थोड़ी निकल नहीं रही है, इसलिए मैं वीडियो आज कम ले रहा हूँ। हमारे साथ है अलनवाज भाई। हमारे इंस्टाग्राम पे अवारनवार हमसे बात होती रहती है, तो इनका लुक भी चेंज होता रहता है। जी बिल्कुल। तो पर्सनली जब मिलता हूँ तो मैं 2 मिनट पहचान नहीं पाता, क्योंकि लुक चेंज होता रहता है। तो इन्होंने कमिटमेंट भी दिया है कि आप सूरत आ गए, मैं अहमदाबाद नहीं आया, तो आप कब आ रहे हो? बस आप बुलाओ, हम आ जाएंगे, साथ में ही चलते हैं ना। हम साथ में जाने वाले धवल भाई के साथ में, और पूरे रास्ते में हम फुल मजाक मस्ती करने वाले हैं, और आप स्टे ट्यून्ड रहना और मज़ा करना। थैंक यू नवाज भाई।
Oh. Congratulations to Dhaval Khatri. We have no idea जो प्रश्न हम सब अपने मन में रख रहे हैं, of course हम उनसे सुनना चाहेंगे. But this is unbelievable, ladies and gentlemen. Come on everybody, make some noise, Surat City. और मैंने कमिटमेंट किया था पीयूष भाई से कि मैं आऊँगा, तो मैं कमिटमेंट की बात आती है तो मुझे सबसे पहले सलमान भाई का एक डायलॉग याद आता है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. मत कर यकीन अपने हाथों की लकीरों पर, मत कर यकीन अपने हाथों की लकीरों पर, नसीब उनके भी होते जिनके हाथ नहीं होते. थैंक यू सो मच. थैंक यू. 안기잖아 널 부르고 있어 날 위해 불러줘 춤에 앉아 얼른 끝이 나자오지 어머나 뒤뜰까오지 오늘 사래로 어머나 색깔은 네가오지. Overall, thank you so much G2H Glad to Honor Award जो मेरे जैसे आपने बताया एज ए प्रोफेशनल पेंटिंग आर्ट के तौर पे मुझे सिलेक्ट किया गया. तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस कि ये मुझे ऑनर मिला और मैं बहुत खुश हूँ कि जो मैंने कमिटमेंट करी थी वो भी मैं कंप्लीट कर पाया. और दूसरी बात कि यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आपका मतलब जो भी काम है, जो भी आप काम करते हो, जो भी फील्ड में हो, बस दिल से कीजिए और जो आपने कमिटमेंट करी हो तो उसे मतलब पूरी करने की कोशिश कीजिए. अगर नहीं होता है तो वो बात अलग है, बट आप पूरी कोशिश कीजिए कि उसे आप कंप्लीट कर पाए. आपका जो भी काम है, जो भी फील्ड में आप काम करते हो, दिल से कीजिए और उसे पूरा करने की बिल्कुल कोशिश कीजिए. क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही है और आई होप कि आप इनसे इंस्पायर डेफिनेटली हुए होंगे. और मैं साथ में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपका जो भी ब्लॉग चैनल आप बनाते हो तो प्लीज़ इनका जो ब्लॉग चैनल है केडी जर्नी ऑफ धवल खत्री, तो उस पर भी आप जाइए. ये वाला ब्लॉग वहीं पे आपको मिलेगा. जी. और कभी कभी हम कोशिश भी करेंगे कि हम इनको हमारे ब्रदर को केडी को, दिस इज़ केडी, दिस इज़ मिस्टर यूनिक आर्टिस्ट, और दोनों है धवल खत्री, तो उनको भी बुलाने की कोशिश करेंगे हमारे कभी कोई आर्ट के वीडियो में, तो अच्छा लगेगा हमें भी. दैट्स माय ऑनर. जी बिल्कुल. और बहुत ही अच्छी बात कही और बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके और बहुत मज़ा आया सच में. तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा बिल्कुल. और जो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर भी आप बिल्कुल जाइए और फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. और जैसे आप लोगों ने बोला था कि इतने व्यूज़ कम क्यों है, तो बस आपका प्यार इतना मिलता है. आई होप कि आगे भी आपका प्यार और सपोर्ट इतना मिलता रहेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस, कंटेंट, आर्ट, ब्लॉग, गेमिंग और ऐसा हम डालते रहेंगे. और एक ख़ास बात बिल्कुल कहना चाहूँगा, केडी ने अपने ब्लॉग चैनल पे गेमिंग भी स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ अगर वो आपके गेमिंग के रिलेटेड जो भी आपका फ्रेंड जो भी है तो आप उनको शेयर कीजिए, आपको उनके वीडियोस गेमिंग के भी अच्छे लगेंगे. थैंक यू सो मच जी. बिल्कुल. और वीडियो इन्होंने स्टार्ट किया था तो वीडियो मैं ख़त्म करना चाहूँगा. जी बिल्कुल. तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और फ़िलहाल जो भी ये मौसम चल रहा है तो थोड़ा सा उसमें आप सबको ध्यान रखना है. और साथ में एक बात बिल्कुल कि हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो वंस अगेन जैसे हमने कहा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. और
अपने परिवार का खास ध्यान रखिए और अपने परिवार के साथ रहिए। जो भी आपका मन चाहे करिए, लेकिन फैमिली इज़ द फर्स्ट। यस, तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हमारे वीडियोस पसंद आए तो बिल्कुल हमें कमेंट के थ्रू जो भी आपका ओपिनियन है आप बताते रहिएगा, और इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि वीडियोस हम कंटेंट कुछ यूनिक डालते रहेंगे। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, बी हैप्पी, be safe and be unique. Thank you so much.